हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे इस लेट्स कैम प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों हम इस नई वीडियो में इतिहास के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय का वन शॉट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी इस अध्याय के इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों आज हम इतिहास के इस भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करेंगे, जिससे ये हमारे परीक्षा में जितने भी नंबर का आएगा ना दोस्तों, ख़त्म हजम गोल के पी जाएंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए क्लास 10th के इस नए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो भाई महात्मा गांधी ने ना प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण, बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण इलाके में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था। कब किया था दोस्तों? 1919 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1917 में। सॉरी 1919 मैंने गलत बोल दिया। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में प्रथम सत्याग्रह किया था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में दोस्तों आज हमारा दूसरा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 अप्रैल 1919 में पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत अंग्रेज हमारे किसी भी राजनीतिक क्रांतिकारी को, भारत के किसी भी राजनीतिक क्रांतिकारी को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे, इस रॉलेट एक्ट नियम के अनुसार। गांधी जी इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहते थे। काला कानून भी कहते थे दोस्तों, ठीक है। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा तीसरा प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। और जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया, भारत में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगना प्रारंभ हो चुके थे। इसी क्रम में हमारा चौथा प्रश्न है कि पूना पैक्ट समझौता किनके बीच हुआ? पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और हमारा पांचवा प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। इसी क्रम में हमारा छठा प्रश्न है, दांडी मोर्चा कब शुरू की गई? ये दांडी मोर्चा मतलब नमक यात्रा। यहाँ पर दांडी मोर्चा की जगह यहाँ मार्च है, इसको मोर्चा कर देना, ये मोर्चा है ना, ठीक है। इसी क्रम में हमारा प्रश्न नंबर 6 है, दांडी मोर्चा की जगह आप यहाँ पर नमक यात्रा भी कर सकते हो। गांधी जी ने नमक यात्रा कब शुरू की है? तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू की थी। हमारा 7वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई थी, ठीक है हमारा। इसी क्रम में हमारा प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा गया है? हमारा 8वां प्रश्न क्या है, सीमांत गांधी किसे कहा गया? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया है। किसे कहा गया? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा गया। इस क्रम में हमारा 9वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? गोरखपुर में चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है। हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है, 10वां दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो भाई 1932 में नहीं हुई थी, गलत है भैया, ये गलत है। 1935 गलत है। हमारा समय है 1930, ये 1930 सही आंसर। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। ये पार्ट आप भूल न जाओ कि 4 नंबर का दोस्तों। इस वन शॉट को छोड़ के बिल्कुल भी कहीं भी मत जाना दोस्तों। आप इसी में सारे प्रश्न को जितने भी इसमें से उठेंगे आप सीख जाओगे, मतलब कि जरूरत नहीं है आपको कोई वन शॉट देखने की। देखते चलते इसी क्रम में हम आगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो बोले अमृतसर में हुआ था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में सब वैशाखी मेला मनाने आए थे। वैशाखी मेला तो बहाना था सब असहयोग आंदोलन की चर्चा करने के लिए वे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ मतलब अमृतसर में आए थे। लेकिन वहां पर जनरल डायर ने पहले मार्शल लॉ लागू कर रखा था अमृतसर में। तो मार्शल लॉ लागू कर रखा था तो लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर रखा है, जिससे क्या हुआ, जनरल डायर ने वहां पर सैकड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मारा। सैकड़ों क्या, सैकड़ों तो बहुत कम है, लाखों लोगों को जनरल डायर ने मार डाला, गोलियों से दर 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 खत्म कर दिया बहुत सारे क्रांतिकारियों को। इसी क्रम में हमारा दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण था कि तुर्की में तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिए जाने के कारण, जो तुर्की का साम्राज्य मतलब जो तुर्की में शासक था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाने के कारण विश्व के सभी मुसलमानों ने खलीफात आंदोलन शुरू किया गया। भैया ये मोस्ट है, इसको याद रख लेना। तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिए जाने के कारण विश्व के सभी मुसलमानों खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। भारत में यह आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने शुरू किया था। हमारा तीसरा प्रश्न इसी क्रम में, असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य। असहयोग आंदोलन का क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये तो भैया पूरा वेरी मोस्ट है, याद रख के जाना, पूरा वन शॉट वेरी मोस्ट है। ये नहीं कि यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? बारदोली आंदोलन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई ने कहा किया था? गुजरात में दोस्तों, ये गुजरात में किया था। किसके लिए? किसानों के लिए ये आंदोलन किया गया था गुजरात में। इसी क्रम में हमारा 5वां प्रश्न, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? मैंने बताया था कि भारत में साइमन कमीशन जैसे ही 1928 में आया, साइमन कमीशन जैसे ही 1928 में आया, भारत के नेताओं ने, भारत के लोगों ने क्या नारे लगाए? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। तो साइमन कमीशन में एक भारत, इसका आंसर है कि भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। जितने भी उसमें सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कमीशन भेजा गया था, एक समूह था, इसमें टोटल 7 सांसद थे। ब्रिटिश के इसमें टोटल 7 सांसद थे, ठीक है। इसी क्रम में हमारा 6वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता किसके लिए हुआ था दोस्तों? मुझे पता है जहां तक तो नमक के लिए हुआ था। नमक के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन वायस राय इरविन, इसका पूरा नाम क्या था? वायस राय इरविन था। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत माता का छवि चित्र किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आप रविंद्रनाथ टैगोर मत लिखा ना कि हमारे भाई वंदे मातरम गीत तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसलिए भारत माता की छवि भी रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आया अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि बनाई थी। इसी क्रम में हमारा 8वां प्रश्न है कि बेगार से आप क्या समझते हो? भैया बेगार, अब बहुत से लोग यहाँ पर, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बेगार को आप क्या समझ, यहाँ पर बोल के हिसाब में लिखाते हो कि भैया की जलोढ़ मृदा या पूरा जलोढ़ मृदा को ही बेगार कहते हैं, या नवीन मृदा को बेगार कहते हैं, ऐसे लिखा देते हो। लेकिन भैया बेगार बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है दोस्तों। बेगार बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना बेगार कहलाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पारिश्रमिक है ना, आप यहाँ पर बिना पैसे के भी लिख सकते हो। बिना किसी पैसे के मजदूर को काम करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। इसी क्रम में हमारा 9वां प्रश्न है कि अली बंधुओं के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न क्या है? अली बंधुओं के नाम लिखिए। तो मोहम्मद अली और शौकत अली, अली बंधु कौन? जिन्होंने खिलाफत आंदोलन किया था भारत में। तो पहला तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन किया था।
क्वेश्चन नंबर 10 है रोलेट एक्ट का भारत में क्यों विरोध हुआ? वही रोलेट एक्ट का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो मैंने आपको पता है ना, बताया था कि जो रोलेट एक्ट था वो उस नियम के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार कोई भी अंग्रेजी सिपाही किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में गिरफ्तार रख सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर। तो इसका इसलिए विरोध हुआ था। इसमें क्या दिया गया है? इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, अतः इसका विरोध हुआ था। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों हमारा अति लघुरात्मक प्रश्न खत्म होते हैं यहाँ पर। अब आते हैं लघुरात्मक प्रश्न। लघुरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखिए। तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में ये कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था ये कांड? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कौन सा कांड हुआ था? और गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ था। इस कांड के तहत बाजार में से गुजर रहे, क्या बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। क्या हुआ था? हिंसक बदलाव में बदल गया था। इस कानून मतलब इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया था लोगों से कि भैया आप तो असहयोग आंदोलन रोक दो। इसमें क्या दिया है उत्तर? 5 फरवरी 1922 को, यहाँ आप उत्तर प्रदेश की जगह गोरखपुर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये कांड गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। और 11 थानेदार, यहाँ एक थानेदार है, यहाँ पर आप 11 थानेदार कर लेना। 11 थानेदार और 21 सिपाही, 11 थानेदार और 21 सिपाही जिंदा जल गए। इस घटना जिंदा जला दी गई। इसी घटना को क्या कहते हैं? ये घटना चोरा चोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी क्रम में हमारा अति लघुरात्मक प्रश्न का, इसका लघुरात्मक प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 1928 को भारत आया। यहाँ पर साइमन कौन है? ब्रिटेन का राजा था उस समय। तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 1928 को भारत आया। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे वही बात भैया हमने बताई है, हमने बताया था कि आपको साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया तो किसी ने अर्ज साइमन गो बैक भैया भाई वापस जा साइमन, जरूरत नहीं है हमें आपकी। तो इसी क्रम में हमारा तीसरा प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा से आप क्या समझते हो? पूर्ण स्वराज की घोषणा से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे, ये रावी नदी लाहौर में हुई है, रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस मनाने का फैसला लिया गया। और अभी हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं। और वो उस अधिवेशन के तहत क्या हुआ था? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था, जो असफल चला गया था। असफल। पूर्ण स्वराज की घोषणा सिर्फ घोषणा ही हुई थी, पूरा नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं हुआ था। पूर्ण कब हुआ था? 1947। चलो इसी क्रम में हमारा प्रश्न नंबर 14 है, दांडी मोर्चा पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? दांडी, ये मोस्ट है भैया, मोस्ट कर लो। नमक, यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं, नमक यात्रा पर टिप्पणी लिखिए। आप कितना भी लिख सकते हो, लेकिन 3 या 4, 2 या 3 नंबर का ये प्रश्न, तो आप इसको छोटा ही लिखना। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा की तथा नमक कानून तोड़ा। यही दांडी मोर्चा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? दांडी मोर्चा कहलाता है।
और हमारा इसी क्रम में 5वां प्रश्न है, पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है सितंबर 1932 को। ये पहले भी आ चुका प्रश्न। सितंबर 1932 में पुणे में गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दलित वर्ग हेतु प्रांत तथा केंद्र विद्यार्थी परिषद में स्थान आरक्षित कर दिया गया है। मतलब जो दलित वर्ग था, यार इन सबको हटाने दो पहले, जो दलित वर्ग था उसके लिए केंद्र में विद्यार्थी परिषद में स्थान जो थे ये इतने तो फिक्स हैं, दलित वर्ग के लोग ही बैठेंगे, ये तो फिक्स है। अगर दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो समाप्त होती है, ये देख लीजिए, आगे कोई प्रश्न नहीं है मतलब हमारे ये वन शॉट यहीं पर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक तो कर देना, सब्सक्राइब करना या न करना आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आपको इसी तरह के वन शॉट, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ, इस भारत में राष्ट्रवाद अध्याय 2 की पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर इसकी पीडीएफ देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों को शेयर कर देना कि भैया आप देखो वन शॉट आ चुका है। इस वन शॉट में आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिएगा और उस डाउट को सुलझाने की मैं अगली वीडियो में पूरा प्रयत्न करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो धन्यवाद।